सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं अगला पार्ट एजेस का लेके आया हूं। तो हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिक बेस पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो भी पीछे वाला एक बार पार्ट देख लें। एक बार मैंने आपको एजेस वाला एक क्लास एक करा दी है मैंने, और उसमें मैंने ट्रिक बेस ही बताया। रेशियो से संबंधित चैप्टर हैं ये। रेशियो एक बार देख लें, वहाँ से पूरा समझ में ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, ऐसा नहीं है। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। और मैं आपको क्वेश्चन ये करा रहा था, देखो ये क्वेश्चन कराना था मुझे, ठीक है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। उससे पहले हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, जो भी वैल्यू हमें सम दे रखा है, क्या दे रखा है? सम दे रखा है, सम प्लस डिफरेंस, ऐसा को अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास आ जाएगी, ये किसकी आ जाएगी? हाँ। तो अब देखो सम कितना है, 61 प्लस 3 64/2, ये आ जाएगा 32। यस या नो? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब ये तो आ गई। अब ये कह रहा है ये 1 जनवरी 2015 अमित और सुनीता की उम्र का योग इतना था 2015। अब पूछ रहा है 2010 की, तो कितने का डिफरेंस आ गया? पहले की बात है तो 5 का अंतर आ गया। तो 32 में से 5 माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा? 27। यही क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? आप एक्स मान के करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आपको ये पता होगा तो आप जल्दी से कर जाएंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यस या नो? तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन मैं बेसिक टू एडवांस लेके जा रहा हूँ। हाँ, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो तो मैं करा चुका हूँ पहली वीडियो में। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है एसएससी, ठीक है ना, तो वो मैं करा चुका हूँ आपको पहले से ही, ठीक है ना। और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे थे, मेंस में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ से भी करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अब पुट ऑफ यहाँ से भी कर देता है। एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पुट ऑफ कर दिए थे इस बार। तो अब देखो इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो करेंगे कैसे? पहले मैंने जो बताया था वैसे ही करना है। 4 और 3 इसकी लिख ली, ठीक है ना। एक आदमी और उसकी पत्नी की उम्र क्या रेशियो हमने लिख लिया। और दूसरा 4 साल बाद उनकी आय का अनुपात कितना होगा? 9 और 7। अब देखो इनका डिफरेंस समान नहीं है यहाँ, तो इसको समान करेंगे। क्लियर? तो करेंगे कैसे समान? तो एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ 1 का अंतर आ गया, यहाँ 2 का ऊपर वाले संख्याओं को मल्टीप्लाई करो 1 का नीचे वाले से, तो 8 और 6, ठीक है ना, और 9 7। ये देखो डिफरेंस समान आ गया। एक यूनिट की वैल्यू हमें कितनी? 4 साल बाद कह रहा है, तो 4 वैल्यू। तो 1 का डिवाइड करें तो 4 ही आ जाएगा, यस या नो? तो अब वो कह रहा है कि यदि उसकी शादी के समय उसका अनुपात ये बन जा रहा था, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब देखो आगे 8 चौक 32 24, ठीक है ना। मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, इन दोनों के साथ, यस या नो? 4 का। अब हम ऑप्शन से करेंगे। जो ऑप्शन इसको बना देगा रेशियो माइनस करके, जो रेशियो बना देगा ये ऑप्शन को, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो मैं डायरेक्ट आपको 12 रख के देख रहा हूँ, ठीक है ना। माइनस कर दूंगा 12, यहाँ माइनस कर दूंगा, ये 20 बचे और ये कितना बचा? ये बन जाएगा 12। तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो देखो 5:3 ये आंसर आ गया। देखो ऑप्शन में ये आ गया क्या नहीं? 5:3। तो ऑप्शन कौन से ने सेटिस्फाई किया था? बताओ कौन सा था? तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? 12 आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो अब आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। अब आगे क्या करना था? आगे और चलते तो देखो डायरेक्ट यहाँ तक तो सेम था, यहाँ तक तो करना ही था, ठीक है ना। यहाँ तक कर लिया होगा। अब आगे मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को आगे तक कैसे और लेके जाना था। देखो बेसिक को यहाँ तक क्लियर है, तो ये मैंने लिख ली ये वैल्यू, ठीक है ना। ये तो निकाल लोगे, मैंने लिख ली थी 32/24। अब इसमें से x माइनस कर दिए तो रेशियो क्या था?
5/3, यस या नो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो 696 हो गया, -3x 120 हो गया, 5x ये इधर आएगा तो प्लस क्या 2x बचेगा, और इधर ये जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 24 बचेगा। 2 से डिवाइड करो, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो यही तो आंसर पूछा था हमें। तो यहाँ से इतना और बढ़ जाता, ठीक है ना, वहाँ से इतना और बढ़ जाता आपका। करिएगा जल्दी से। तो इतना जानने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को करें जल्दी से, जल्दी से करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरे पिता मुझसे वर्तमान में 25 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग कितना था? 39 था। बस तथा मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए मुझे, जब ऐसा क्वेश्चन आता है, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है सीधा सीधा, तो करिएगा जल्दी से इसको। करें इसको। ये 25 वर्ष बड़े हैं, ठीक है ना, क्लियर। अभी वाला कॉन्सेप्ट लगाएं, देखो। तो एक बात बताओ, 5 वर्ष पूर्व हमारे उनके आयु का योग कितना? 39। तो मेरे पास टोटल कितना बन जाएगा बताओ? 39 हो गया। कितना टोटल सम कितना बन जाएगा? जल्दी देखें, जल्दी करें। चलो करते हैं। दो क्वेश्चन में जैसे कहा है वैसे ही करते चले जाओ आप, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पिता मुझसे वर्तमान में 25 वर्ष बड़े हैं। पहले x होगा, अरे यार, पहले x, अरे यार चलो क्यों नहीं, पहले क्या x होंगे, ठीक है ना। ये x + 25। 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग इतना है। 5 माइनस कर दूं, क्लियर। तब सम कितना बैठ रहा है? 39। यस या नो? यहाँ तक कोई डाउट बताइए, बताइए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। देखो अब तो इनका सम करूंगा तो 5 और 5 10 हो जाएंगे, 10 इसमें से माइनस पड़ेंगे, 2x प्लस ये 15 बचे 39। तो 2x उधर जाएगा 15, तो ये बचेगा 24। एक की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 12। क्लियर, यस या नो? यहाँ तक कोई डाउट? तो यही क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है मैंने वैसे वैसे कर दिया है। यस या नो? अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, जल्दी करें इस क्वेश्चन को जल्दी से। हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को जल्दी से करें। ये कह रहा है वर्तमान में ए की आय बी की आय से 3 गुनी है, सी बी से 5 वर्ष बड़ा है। ओके, तो ए की आय बी की आय से 3 गुना बड़ा है। तो 3x ए बी एक्स सी कर लूँगा मैं, कितना बड़ा है? कितना? 5 वर्ष बड़ा है। x + 5 इक्वल ये बन जाएगा 75। क्लियर। अब इनका क्या कर देंगे? सम कर देंगे साहब। तो 5x उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। यस या नो? बताओ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा है? रेशियो पूछा है। रेशियो किसका पूछा? 5 वर्ष पहले बी की आय और
3 वर्ष बाद एक ही आए, तो 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इतना आ जाएगा। बी की वैल्यू तो 14, बी क्या कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 माइनस कर दूंगा, 9 बचा। अब बात कर रहे हैं कि आगे 3 वर्ष बाद एक ही आए, ए 14 थी 42, अब 14 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 42 प्लस 3 45। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है, 9:45, 1:5। यही क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, सॉल्व कर लीजिएगा एक बार अच्छे से, नोट करें अच्छे से। तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन आपका और है, सेम क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, कर ले नोट जल्दी से। इसे तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हो, क्योंकि जब तीनों की वैल्यू पूछता है तो ऑप्शन से हम चले जाएंगे, इसमें आपको सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कितने वर्ष बढ़ा है, ए है ना, सी से कितने साल बढ़ा है, 17 वर्ष। तो यहाँ कहीं यहाँ देखो ए और सी का कहीं 17 आ रहा है, बड़ा है, तो यहाँ बड़ा नहीं हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ देखो डिफरेंस 59 में से अगर हम 42 माइनस कर देंगे 7 1, 17 वर्ष बड़ा हो गया। देखो ये तो ऑप्शन से हो गया आपका, ठीक है ना। अब इसको सॉल्यूशन करना है, जब तीनों की वैल्यू पूछी जाए तो इस तरह से ही करते हैं, ठीक है ना। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। अब जो अभी मैंने सॉल्यूशन बताया था उससे आप कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा ए बी सी की आय का योग हमें दे रखा 85, बी की आय ए की आय का 2 गुना है, और यहाँ देखें बी की आय ए की आय से 2 गुना है, 2x बी और ए x प्लस 17 सी। क्लियर, अब देख लीजिए, आप कर लीजिए, इसको कर लेंगे। एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, सम कर लेना, अभी मैंने कराया है। तो आप कितना दे रखा है 185, सॉल्यूशन कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर, जिसमें पूछा है वो आंसर निकाल देना। तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ऑप्शन से मैंने बता ही दिया आपको, जल्दी करें, जल्दी कर लीजिएगा आप। अब ये क्वेश्चन देखिएगा आप जल्दी से, इसको एक माँ ने अपने बेटे से कहा, जब आप पैदा हुए थे तब मैं आपकी वर्तमान उम्र की थी। यदि बेटा 5 साल पहले 16 वर्ष का था तो माँ की वर्तमान एज क्या है। तो आप निकाल दोगे इसको। तो एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष उसकी आय उसके पुत्र की आय से दोगुनी है। देखो देखो, अब देखो इसको कर देते हैं। इसको कैसे करना है, देखो पहले सन होगा एक्स का, और वुमेन महिला होगी, कितने की होगी x प्लस 28। अब 2 गुने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन में एक और लाइन कही है कि 3 वर्ष उसकी आय उसके पुत्र की आय की दोगुनी है, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष में, ठीक है ना, ठीक है ना। तो x प्लस 3, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा, तो ये तो x प्लस 3 और
x प्लस ये 31 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में ये क्या क्या कहा है कि 1/i की दोगुनी है, उसकी पुत्र की आय दोगुनी है, तो दोगुनी कर दो, इसका एक हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 6 बराबर हो जाएगा x प्लस 31। तो ये आ जाएगा x बराबर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, तो 6 माइनस कर दूंगा 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए। देखो कितना बेहतरीन मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।